हेलो बच्चों, मैं विवेक सर। बेटा हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को अगली कक्षा में बेटा इकाई स्थिर वैद्युत की के पहले लेसन, जो कि पहला लेसन था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश की जो चर्चा की गई थी या उसके बारे में जो बताया गया था, तो वो पूरा लेसन आपको बता दिया गया था। बेटा उसी का ये अगला लेसन है, दूसरा लेसन है माना जाता है। स्थिर वैद्युत की इकाई है, इसी का दूसरा लेसन वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। लेसन का नाम क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इस लेसन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा तो वो बेटा कमेंट करेंगे। ध्यान से समझना है बस, बाकी समझेंगे तो समझ में आएगा। बेटा हमने बताया था लेसन का जो नाम होता है, पहले हम उसी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो हम सबसे पहली चर्चा करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। किसकी चर्चा करेंगे? वैद्युत फ्लक्स की। तो आपकी हेडिंग होगी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से देखना है इसको। बेटा इसकी थ्योरी बताई जाती है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, कोई पृष्ठ मान लेते हैं, इस तरह का पृष्ठ हो सकता है, वलय के आकार का, किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो सकता है। एक और बंद पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा? बंद पृष्ठ। इसकी परिभाषा होती एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं? वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा एक बार और ध्यान से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई। तो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए। यदि मान लेते हैं वलय इस आकार का है कि जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो वो थीटा कोण से निकल रही हूँ। थीटा कोण के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है, तो क्या होता है बेटा? वो होता है फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। ये आपका बेटा क्या होता है? थीटा कोण के लिए वैद्युत फ्लक्स होता है। तो बेटा इसका जो मात्रक होता है, ध्यान से देखेंगे, इसका मात्रक ई इंटू डेल्टा ए क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई बराबर F1Q। तो इसलिए इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम बनता है। तो इसलिए इसका टोटल मात्रक जो बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बेटा इसका जो विमीय सूत्र होता है, जो इसकी विमा होती है, तो विमा ध्यान से देखते हैं। न्यूटन बल की विमा होती है ml टी की घात -2 इंटू मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपान कूलाम ए इंटू टी। ये इसकी विमा टोटल लिखेंगे तो हो जाएगी ml³ टी की घात -2 इंटू ए इनवर्स
तो ये टी की घात -1 ऊपर जाएगा, तो ये टोटल बीमा एम एल क्यूब टी की घात -3 ए की घात -1 इसकी